गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपके लेसन 14 रुपया तुम्हें खा गया इस पर प्रकाश डालने जा रही हूँ, जिसके राइटर हैं भगवती चरण वर्मा। ओके, तो भगवती चरण वर्मा के जीवन परिचय पर पहले हम प्रकाश डालेंगे, तो उसको देखते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा। हाँ बच्चों, भगवती चरण वर्मा का जो जन्म है उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के शफीपुर गांव में कब सन में हुआ? 1903 में हुआ। ठीक, उन्नाव जिले के शफीपुर गांव में 1903 में हुआ। अब इनकी जो आरंभिक शिक्षा है कहाँ हुई? स्थानीय विद्यालय में हुई। इसके बाद इन्होंने उच्च शिक्षा इलाहाबाद से प्राप्त की। ओके, उनके साहित्य के लेखन का आरंभ कविता से हुआ, जो धीरे धीरे बाद में कहानी लेखन और नाटक लेखन में भी बदल गया। ये तो हो गया इनका जन्म, मृत्यु, शिक्षा और मृत्यु नहीं, जन्म हो गया, कब कहाँ हुआ, उसके बाद इनकी आरंभ शिक्षा कहाँ हुई, उच्च शिक्षा कहाँ हुई, उसके बाद इन्होंने क्या लेखन कार्य किया। ठीक है, उसके बाद इनकी रचनाएं पर मैं प्रकाश डाल रही हूँ। इनके सबसे पहले कहानी संग्रह देख लीजिए। इंस्टॉलमेंट, दो बांके तथा राग चिंगारी, मधुकर्ण, प्रेम संगीत और मानव, ये काव्य संग्रह है इनके। उपन्यास कौन से? टेढ़े मेढ़े रास्ते, चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र। ठीक है, अब ये जो थे ये बहुत अच्छे एक राइटर थे और इन्हें जीवन भर एक आस्था रही कि नहीं, मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ लिख सकता हूँ, है ना। और ये हमेशा सोचते थे कि जो भारतीय गांव और शहर के जो परिवेश है उनमें जो समस्याएं हैं इनका वो निराकरण कर सकें, ऐसा इनकी सोच थी। ठीक है, ये तो इनका जीवन परिचय हो गया। अब मैं आपके सार पर प्रकाश डाल रही हूँ। जैसा कि आपको पता चल रहा है कि रुपया तुम्हें खा गया, हमने देखा है कि आज के संसार में क्या मतलब, पीढ़ी दर पीढ़ी हर एक व्यक्ति को रुपये की बहुत आवश्यकता होती है। बिना रुपये के क्या जीवन चल सकता है? नहीं। पर रुपये की आवश्यकता तो ठीक है, पर रुपया की अत्यधिक रुपये के प्रति आकर्षित होना, लालची होना अच्छी बात नहीं। कई व्यक्तियों को तुमने देखा होगा कि उनके जीवन में रुपया सबसे ज्यादा महत्व रखता है, और इतना महत्व रखता है कि उसके पीछे वो अपने रिश्ते नाते सब कुछ भुला डालते हैं। सारे रिश्ते फीके हो जाते हैं और वह इतने लालची हो जाते हैं कि रुपए के पीछे कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसी ही कुछ कहानी इस पाठ में बताई गई है। ठीक है, तो ये एक एकांकी है जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ। ये किसके द्वारा लिखित है? भगवती चरण वर्मा के द्वारा। इसमें इन्होंने सबसे अधिक महत्व उस चीज को डाला है कि जो अधिक लोभी होते हैं, जो बहुत लालची होते हैं लोभी के लिए, मतलब रुपए के लिए, तो उसमें क्या हानि होती है, कितना बड़ा वो नुकसान कर लेते हैं, इसका वर्णन किया गया है। अब मैं सीधे आपकी एकांकी पर आती हूँ। इसमें क्या होता है कि मानिकचंद जो है कई दिनों से बीमार रहता है, तो डॉक्टर जयलाल जो हैं कई दिनों से उनका इलाज करते रहते हैं। मानिकचंद के पूछने पर डॉक्टर जयलाल पूछता है बार बार उनसे कि मैं कब सुधर जाऊंगा, मेरी तबीयत कब ठीक होगी। तो वो कहता है कि ठीक हो जाएगी, धीरे धीरे सुधार आएगा इसमें। बीमारी है, बीमारी में उतार चढ़ाव लगा रहता है, कभी अच्छे होते हैं, कभी थोड़े ज्यादा बीमार हो जाते हैं।
अगर सुधार हो तो बीमारी अच्छी ही हो गई। इसे सुनते ही मानिकचंद का चेहरा क्या हो जाता है, उतर गया। उसे इस तरह देखकर डॉक्टर ने कहा कि डरने की कोई बात नहीं है। मतलब क्या है, उन्होंने बोला कि भाई देखो, अगर हमने बोल दिया कि भाई बीमारी अच्छी हो गई तो तुम सोचोगे हम ठीक हो गए, और हम बोल देते हैं कि नहीं अच्छे नहीं हुए हो तो दुखी हो जाता है वो। ठीक है, फिर वो उसको समझाता है कि डरने की कोई बात नहीं, बीमारी करीब करीब ठीक हो चुकी है। इसे सुनकर मानिकचंद ने डॉक्टर को धन्यवाद दिया। फिर कहा कि वह मदन से उसके ड्राइंग रूम में अवश्य मिल ले, वह अस्पताल के खर्चे का सारा प्रबंध कर देगा। डॉक्टर ने उसके प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि क्या वह पैसे से ही धर्म, इंसान, इज्जत आदि को खरीद सकता है? अब वह जिंदगी भर बीमार ही रहेगा, उसे कोई भी ठीक नहीं कर सकता। उसी समय किशोरीलाल वहां आ जाता है। उसे देखकर मानिकचंद हैरान होता है। उसकी हैरानी को देखकर उसने कहा कि वह डरे नहीं, उसने जो चोरी की थी उसकी सजा वह भुगत चुका है, वह उसके पाप का प्रायश्चित कर चुका है। इस सिलसिले में 3 साल जेल बंद रहा। वे दिन घोर विपत्ति और बर्बादी के थे। जेल से छूटकर घर जाने पर उसने देखा किस तरह उसके बीवी बच्चे परेशान हैं, किस तरह से उसका घर उजड़ गया है। लोग उस पर हंसते हैं, तरह तरह का तिरस्कार करते हैं, उसका अपमान करते हैं। उसके फूल से बच्चे कुम्हला गए हैं। उसकी पत्नी बूढ़ी हो गई है और घर भयानक अभाव में है। यह डॉक्टर जयलाल उसका ही, और उसने आगे बताया कि ये जो जयलाल है जो तुम्हारा इलाज कर रहा है ये मेरा ही लड़का है। लेकिन इसकी डॉक्टरी नहीं चली। बाप दादा का पुराना मकान कर्ज में था, उसे बेचकर ही उसे शहर में सना निकली। इस समय वह उससे रुपए नहीं लेने आया है, वह तो यह देखने आया है कि किस प्रकार करोड़पति की जिंदगी जी रहे हो। उसी समय मानिकचंद के लड़के मदन ने कहा कि बाबूजी को इनकम टैक्स वालों ने 40 लाख रुपए का नोटिस दिया है, उन्हें हमारे पुराने हिसाब किताब का पता चल गया है। उसकी पत्नी रानी ने कहा कि इन रुपयों का प्रबंध करना ही होगा, मिल छुड़ाना है, इसलिए वह सेफ की चाबी मदन को दे दी। इसे सुनकर उसने उन दोनों को फटकारते हुए कहा कि वह सेफ की चाबियां मदन को देकर अपना हाथ नहीं कटवाएगा, इसलिए वे दोनों वहां से चले जाएं। इसे देखकर डॉक्टर जयपाल उन दोनों माँ बेटे को समझाता है कि वे दोनों वहां से तुरंत चले जाएं। जब मानिकचंद शांत हो जाएगा तब वह उसे समझा बुझाकर सब कुछ तय कर लेगा। किशोरीलाल को देखकर मदन छिटक जाता है। किशोरीलाल से सहानुभूति की आशा से मानिकचंद अपनी पत्नी बेटी की शिकायत करता है। किशोरीलाल उसे अपनी पत्नी बेटी की सेफ की चाबी देने के लिए सलाह देता है। उसे सुनकर मानिकचंद उसे समझाते हुए कहता है कि वह उसे सेफ की चाबी हर किसी नहीं देगा, अगर देगा तो उसका अर्थ होगा अपने गले में फंदा डालना। किशोरी जो मानिकचंद है वो किशोरीलाल से अपना रुपया वापस लेकर उसे उस अभिशाप से मुक्त करने का निवेदन करता है। वह उससे क्षमा मांगता है तो किशोरीलाल उसे समझाते हुए कहता है कि उसने कोई अपराध नहीं किया है, उसने ही कोई बड़ा पाप किया था जिसका उसे दंड रूप में जेल की सजा मिली। अब उसे कोई दुख अभाव नहीं है, उसका सारा परिवार सुखी और संपन्न है। इसे सुनकर मानिकचंद ने कहा कि वह उसे धोखा दे रहा है। किशोरीलाल ने उसे फटकारते हुए कहा कि वह उसे धोखा नहीं दे रहा है, बल्कि वह अपने आप को ही धोखा दे रहा है। ऐसा इसलिए कि उसकी सुख शांति और संतोष के अर्थ के पिशाच को छीनकर नष्ट कर दिया है,
सुख शांति कहाँ थी उसके जीवन में। उसके बीवी बच्चे भी उसको लाइक नहीं करते थे। ठीक, ऐसा इसलिए कहा कि उसकी सुख शांति और संतोष का पिशाच छीन कर ले गया, मतलब पैसे ने सब नष्ट कर दिया है। उस दिन जब उसने 10,000 रुपये चुराए थे तब उसने यह समझा था कि वह रुपया खा गया है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उसने रुपया नहीं खाया बल्कि रुपया उससे खा गया। इसका प्रमाण है कि उसमें प्रेम, दया आदि कोई भी भावना नहीं है। उसके अंदर का मनुष्य मर चुका है, उसकी जगह पिशाच घुस गया है। अपनी पत्नी रानी को देखकर मानिकचंद विक्षिप्त की तरह कहता है कि अगर वह सेफ की चाबी लेने आई है तो वह उसे नहीं मिलेगी। उसका इस संसार में कोई भी नहीं है। उसके सभी नाते संबंधी, पड़ोसी, नौकर रुपए के हैं, उसके नहीं। किशोरीलाल अभी कह गया है कि वह मर चुका है, उसे रुपया खा गया है। रानी के पूछने पर मानिकचंद ने कहा कि उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, केवल एक सत्य उस पर प्रकट हुआ है कि वह उसकी प्रेत आत्मा को किशोरीलाल ने पकड़कर उसके सिरहाने छोड़ दिया है। यह कह रही है रुपया उसे खा गया है, रुपया उसे खा गया है, रुपया उसे खा गया है। इस तरह से देखा कि एक व्यक्ति ने लालच करके किस तरह से अपने ही काम करने वाले को फंसा दिया, और उसके बाद वह किस तरह से उसके घर वालों ने इतनी विपत्ति का सामना किया, लेकिन उसके बाद भी उसका बेटा जो है डॉक्टर बन गया और वह उसका इलाज करता है। और इस तरह से वो खुद परेशान रहता है, जिस व्यक्ति ने उसको फंसाया उस रुपये के पीछे, तो उसके माँ बाप, उसके पत्नी और बच्चे भी उसकी इज्जत नहीं करते हैं, और उसके जीवन किसका दुखी हुआ, उसी का स्वयं का, क्योंकि उसके पास न सुख रही न शांति रही, कुछ भी नहीं रहा। वह सिर्फ पैसे के ही पीछे भागता रहा और पैसा भी उसको साथ नहीं दिया। ठीक है, इस तरीके से ये आपका सारांश हो गया। अब आपके ये जो क्वेश्चन आंसर है, ये क्वेश्चन आंसर मैं आपको PDF बनाकर दूंगी। एक्सरसाइज जो है इसमें बहुत कम एक्सरसाइज है, इसमें बहुत कम है, बहुत सरल भी है, आप स्वयं कर लीजिएगा। चलिए, ओके।